Hello students, welcome to Savita English classes. In this video our topic is sentence transformation. Sentence transformation is not a new topic for us beta. Sentence transformation जो है हमने tenses किए, आपने tenses के अंदर आपने ऑलरेडी जो हैं 12 वीडियोस tenses की मैंने आपको दी हैं। 4 जो हैं प्रेजेंट की, 4 पास्ट की और 4 जो हैं फ्यूचर की। आपको 12 वीडियोस और हर वीडियो के अंदर आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाया गया है। हमने हर टेंस के अंदर जो है उसको सिंपल सेंटेंस लिखा है। सेम सिंपल सेंटेंस को हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। नेगेटिव सेंटेंस को से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाया है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फिर से हमने इंटेरोगेटिव प्लस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया है। उसके बाद बेटा हमने 4th वन 5th वन कौन सा बनाया है, सेम सिंपल सेंटेंस को हमने क्वेश्चन फॉर्म भी दी है, WH वर्ड के साथ भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये जो पार्ट हमने टेंसेस में किया, ये जो पार्ट है बेटा वो है सिंपल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हमने बहुत ही डिटेल वर्जन में किया है। तो ये टॉपिक भी आपकी ग्रामर बुक में सेपरेट दिया हुआ है, तो इन सब को हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको ये कहीं भी कंफ्यूजन है देन यू वॉच ऑल दीज 12 वीडियोज फॉर कंप्लीट क्लैरिफिकेशन। सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को, एक सिंपल अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं और उसको हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो है हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस को हम एक सिंपल स्टेटमेंट को एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें कैसे बनाते हैं। वी विल डू ऑल दीज थिंग्स हेयर। आई राइट वन एग्जाम्पल हेयर, 2, 3, 4, 5 parts we will discuss. Sarita teaches in a college. Sarita teaches in a college. ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब आप ये सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट विच टेंस टीचेज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, देन present indefinite. Present indefinite, then what will be the helping verb at the time of transformation into negative and interrogative. Then what will be do or does. Do or does. Sarita teaches in a college. Now you change it into negative. Sarita, we will use does not teach. You know with do, does or did always first form not s or es. Teach in a college. Okay, now you make it with simple sentence, we change it into negative sentence. Now you make it interrogative sentence. Does Sarita teach in a college? Does Sarita teach in a college? Now you change it into interrogative plus negative, then we will use not here. Does Sarita not teach in a college? तो बेटा यहाँ मैंने जो सेंटेंस लिया वो फर्स्ट फॉर्म के साथ, इट मीन्स यहाँ मैंने सेंटेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेयर आई टेक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स आई टेक हेयर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को बेटा मोस्टली यू कंफ्यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्रेजेंट हियर। हेल्पिंग वर्ब बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बार बार बताया है। इफ यू हैव फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस देन यू विल यूज डू और डज। इफ यू हैव सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन यू विल यूज ए डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड ए
इंटेरोगेटिव सेंटेंस. चेंज इट. ही कॉन्टेक्टेड हिज सप्लायर्स. चेंज करें आप. ही डिड नॉट कॉन्टैक्ट हिज सप्लायर्स. इट मीन्स इसको हमने नेगेटिव बनाया. नेगेटिव बनाएंगे हम डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इफ डिड वी विल यूज देन सेकंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब इसी सेंटेंस को जो है हमने नेगेटिव बनाया. अब आप इसको इसकी तरह से, जैसे हमने ये नेगेटिव बनाया फिर इंटेरोगेटिव बनाया, अब इसको आप इंटेरोगेटिव बनाए. डिड पहले आ जाएगा. डिड ही कॉन्टैक्ट हिज सप्लायर्स. अब इसको आप नेगेटिव बनाएं. नेगेटिव बनाएंगे तो नोट आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. तो वन मोर थिंग बेटा, आपको यहाँ जो देखने की ज़रूरत है वो है सिर्फ आपको वर्ब को फाइंड आउट करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. एस और ईएस के साथ है या सिंपल है तो आपको ट्रांसफॉर्म करते हुए डू और डज को यूज़ करना है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है देन आपको डिड को यूज़ करना है. नाउ इन अदर सेंटेंसेस बेटा, जिस सेंटेंसेस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी, जहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिले वो हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. तो हमने यूज़ किया डू और डज, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में डिड. अदर जो पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, अदर जो हमारे टेंसेस हैं, आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब मिले साथ में, इज एम आर मिले, वॉज वर मिले, हैज़ और हैव मिले, प्लस आपको जो है हैड मिले, जो भी मीन्स आपको ऑक्सिलरी जो हमारी वर्ब हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं ऑलरेडी, इट मीन्स हमें अगर सेंटेंस को इन हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस मिलता है, हमें नेगेटिव बनाना है तो इन सब के साथ में प्लस में जो है इज है तो इज नॉट, एम है तो एम नॉट, आर है तो आर नॉट. इट मीन्स हमें नॉट को प्लस करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में. और सेम थिंग अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगी. हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा. अदरवाइज हमारा जो वर्ब की जो भी फॉर्म है, जो भी हमारा टेंस है उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ. तो अदर जो है हेल्पिंग वर्ब उनमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी वर्ब हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है. मोर थिंग्स आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू. जस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में किए हैं. प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट. प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट, आप इसको नेगेटिव बनाएं बेटा. प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट, इसको आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं. कैसे बनाएंगे? प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट. डोंट prepare the report fast. अब ये प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट हमने नॉर्मली बोला, इसको हम क्या है एक कमांड भी कह सकते हैं कि भाई हो सकता है हम एक जर्नल रिक्वेस्ट, चलो प्लीज़ नहीं लगाया हमने तो भी एक रिक्वेस्ट भी हम कह सकते हैं प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट. बट इसको डोंट प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट, इट मीन्स इसको हमने नेगेटिव बना दिया है, एज ए कमांड के रूप में बना दिया है. अब इसी को अगर एक रिक्वेस्ट के रूप में भी चेंज करें तो भी देखो वो भी दैट इज ऑल्सो ए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. कुड यू, इसको आप एक रिक्वेस्ट में चेंज करके देखें बेटा. कुड यू प्रिपेयर द रिपोर्ट फास्ट प्लीज. तो ये ऐसे जो सेंटेंस है देखो, इस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस को मैंने नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया है आपके सामने क्वेश्चन मार्क के साथ, और इसको एक रिक्वेस्ट में भी चेंज कर दिया है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी. अब नेगेटिव आपको बनाना है तो डोंट ब्रिंग ए कप ऑफ टी. ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी.
अब इसी तरह से सेम हमने चेंज कर दिया नेगेटिव। अब इसी को इंटेरोगेटिव आप बनाएं। इंटेरोगेटिव ऐसे ही आप बना सकते हैं, कुड यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। सेम फॉर्मेट यूज़ होगा आपका, ये जो सेंटेंस मैंने यूज़ किया है, कुड यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखा है बेटा, कई बार हमारी सिंपल स्टेटमेंट होती है और सिंपल स्टेटमेंट के साथ ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है, कोमा लगा के उसके साथ एक क्वेश्चन टैग जोड़ दिया जाता है और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया जाता है। अब सिंपल स्टेटमेंट को आपने बिल्कुल क्वेश्चन टैग के साथ जो है वो इंटेरोगेटिव बनाना है। ये देखो, इट इज़ रेनिंग कॉन्टिन्यूसली। हम कई बार बात करते हैं, देखो हम कहते हैं, अब किसी को भी कहते हैं जनरल स्टेटमेंट हम पूछते हैं क्वेश्चन के रूप में, मीन्स टैग लगा के क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं, आर यू गोइंग, आर नॉट। आर यू गोइंग मीन्स क्या आप जा रहे हैं, क्या नहीं। मीन्स हमारा देखो, आप बोलो क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, आर यू नॉट। इट मीन्स पहले मैंने उसको पॉजिटिव वे में पूछा कि आप जा रहे हैं, और फिर मैंने कहा कि आप नहीं, नेगेटिव वे में पूछा। अगर ये यहाँ एक रूल है इसका टैग क्वेश्चन का, टैग क्वेश्चन के ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, डिफरेंट टॉपिक भी है हमारा कि हाउ टू यूज़ टैग क्वेश्चन विद सिंपल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ भी थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल स्टेटमेंट है देन अवर टैग क्वेश्चन विल बी नेगेटिव। और अगर हमारी जो स्टेटमेंट है, अब मैं कहूँ कि आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, इट मीन्स मैंने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया और मैं टैग क्वेश्चन जो लगाऊंगी फिर मैं कहूँगी कि आर यू, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप नहीं जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। इट मीन्स देखो, जब भी हम स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी तो हमारा टैग नेगेटिव होगा, और अगर हमारा टैग जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। तो उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं हम, इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूसली। तो इसके साथ हम, यहाँ सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप है, क्या रूल होता है, फुल स्टॉप को हटा दो, कोमा लगाओ, इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूसली। अब सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाओ बेटा यहाँ से, इज, फिर नेगेटिविटी के लिए नॉट लगाओ, इजंट, और जो हमारा प्रोनाउन है आ साथ में इजंट इट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इजंट इट। अगर यही सेम सेंटेंस ऐसे हो, इट इज़ नॉट रेनिंग कॉन्टीन्यूसली, अगर ये सेंटेंस नॉट के साथ बना हुआ हो, इट मीन स्टेटमेंट में नेगेटिव आ गया, तो इसके बजाय हमारा जो टैग होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इज इट, इज इट, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, और पहले पॉजिटिव था तो हमारा जो टैग क्वेश्चन होगा दैट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आवर टीम वोन द फाइनल मैच। अब एक जनरल स्टेटमेंट है कि हमारी टीम फाइनल मैच को जीत चुकी है, जीत लिया। आवर टीम, इट मीन्स इसको हमें एक्सक्लेमेशन के साथ बनाना है। एक्सक्लेमेशन आपको पता है कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो, अलास, ओ, ये हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो एक जीत की खुशी है, देन वो, और हिप हिप हुर्रे, हुर्रे भी हम कह सकते हैं, और वो भी हम कह सकते हैं, हुर्रे भी हम कह सकते हैं, वो और हुर्रे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आवर टीम won the फाइनल मैच, फुल स्टॉप। तो इस तरह से बेटे हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को करेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था आपके लिए क्योंकि टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके थे। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, and after watching this video you like, share and subscribe this channel. Thank you.